इसी मुनासबत से मार्च का जो पहला हफ्ता है ना, वो हम हमेशा की तरह अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ पहलुओं से कामयाबियाँ हासिल करने वाली ख़वातीन के नाम करते हैं और उनको ऑब्वियसली खराज तहसीन भी पेश करते हैं। और यूँ तो पाकिस्तानी ख़वातीन आपको पता है, और माशाल्लाह हमने ये प्रूव कर दिया कि हर शोबे में अपना काम और नाम मनवा रही हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट बार की 150 साला तारीख में पहली बार खातून वकील सेक्रेटरी का इंतखाब जो है वो जीत कर तारीख रकम कर चुकी हैं। दिस हैज़ बिन मेगा, मतलब ये चीज़ वो है जो कि कोई सोचता नहीं था, कोई तवज्जो भी नहीं देता था कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब आखिरकार ऐसा हो गया। आसमा जहांगीर साहिबा ने वैसे बहुत से बैरियर्स तोड़े, बहुत से जो नोशंस होते हैं उन्हें गलत साबित किया, ख़वातीन के लिए जगह बनाई और सबाहत अब उनके फुटस्टेप्स पे उनके फुटस्टेप्स पर चलते हुए माशाअल्लाह इस मकाम तक पहुंची हैं। सेक्रेटरी का इंतखाब लिटरली वकला की सियासत और हमारे समाज में जारी खुश आइन तब्दीली का एक खूबसूरत सबूत भी है। इन्हीं से बात करते हैं। सबाहत रिजवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सबाहत साहिबा। सबाहत साहिबा, वकला में ख़वातीन की बड़ी तादाद आपको पता ही है मौजूद है, खासी एक्टिव भी है, लेकिन वकला तंजीमों में आसमा जहांगीर साहिबा के अलावा कोई नुमाया नाम नहीं रहा है। क्या वजह है कि ख़वातीन वकला इन तंजीमों से क्या हमें दूर हैं या हमें लग रहा है कि दूर हैं और असल में नहीं है? देखिए, ये बड़ी बादकिस्मती है कि हमारी बार में मेजॉरिटी जो है वो फीमेल लॉयर्स की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप किसी को पूछें कि बहुत अच्छा वकील कौन है तो वो आसमा जहांगीर के अलावा कोई नाम नहीं देता। हालांकि मैडम को भी अब ज़ाहिर है फोर्थ हुए, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स। तो ये बात किस्मती है प्रोफेशन में कि एक्नॉलेज नहीं किया जाता फीमेल लॉयर्स को, वरना देर आर सो मैनी गुड प्रोफेशनल फीमेल लॉयर्स और जो काम कर रही हैं रेगुलरली और बड़े अच्छी वकील हैं और रोज़ हम उनसे मतलब उन्हें अदालतों में देखते हैं। तो ये शायद थोड़ी सी मिसोजिनिस्ट है यहाँ पे प्रोफेशन में, जिस तरह और जगहों पे भी है। तो ये वो माइंडसेट है जो मेल बेसिकली डोमिनेटेड है। जी बिल्कुल, मिसोजनी जो है वो हर एवेन्यू में हमारे मुल्क में है और वैसे तो दुनिया में भी अगर देखा जाए तो है, लेकिन यू आर डेफिनेटली चेंजिंग थिंग्स अराउंड। अब आपको ऑब्वियसली बड़ी अहम जिम्मेदारी मिली है। हमें आपसे उम्मीदें भी बहुत हैं, ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन की बहुत उम्मीदें हैं। एवरीबडी इज़ लुकिंग अप टू यू। क्या तब्दीलियाँ लाने का आप इरादा रखती हैं? देखिए, मैं कोई बड़ा क्लेम्स नहीं करती क्योंकि ये जो सीटें हैं ये अपने साथ अपनी मुश्किलात, अपने मसाइल लेकर आती हैं, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये मुझे क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। लेकिन स्पेशली इस सर्कमस्टांसेस में जब मुल्क एक बड़ी क्रिटिकल पॉलिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है, तो मैं समझती हूँ कि ये आने वाला वक्त बताएगा कि हम उसमें क्या रोल प्ले कर सकेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझती हूँ कि हम एक यानी इस प्लेटफॉर्म से बाहर के हम वकीलों ने हमेशा सियासत में बड़ा अहम रोल अदा किया है। तो जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम लॉ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल राइट्स की सुप्रीमेसी के लिए अपना पूरा रोल अदा करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी एफिलिएशन। अच्छा, एक सबाहत साहिबा आप हमारे साथ मौजूद हैं और खातून हैं, तो हम आपसे आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे। एक इशू सर्टनली आया और बड़ी इस पर बात भी हुई है कि वकला ने रिसेंटली बहुत से मकामात पे पुरतशद्दुद रवैयों का मुजाहरा किया है। ये देखने में बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, इट लुक्स रियली बैड। तो क्या तवक्को रखें एक खातून बॉस आने के बाद? इस रवैये में होपफुली कुछ तब्दीली आएगी? देखिए, ये एक ऐसा यानी अनफॉर्चुनेटली ये भी एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसको मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि वकला बहुत पुरतशद्दुद है और ये है वो है। हालांकि मैं समझती हूँ कि जहाँ किसी भी तबके को जब मुश्किल आन पड़ी है तो उसमें वकला हजरात ही सामने आए हैं उनको बचाने के लिए, उनके सेवियर के तौर पे। तो ये एक वो परसेप्शन है जो वकीलों के ख़िलाफ़ सरेआम वकला गर्दी की टर्म इंट्रोड्यूस करा के यानी इसको मुतारिफ़ कराया गया कि ये पुरतशद्दुद है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा जहाँ तक आप ये सवाल है कि एक खातून कैसे, मैं अपने आप को वकील समझती हूँ पहले और मेरी जेंडर उसके बाद आती है। मैं लड़की या मर्द या औरत मैं बाद में हूँ, मैं पहले वकील हूँ और मैं समझती हूँ कि आई एम प्रोटेक्टिंग माई कम्युनिटी और मैं इस बिल्कुल नोशन को और इस परसेप्शन को बिल्कुल इससे डिसएग्री करती हूँ कि वकला पर पुरतशद्दुद है। वकला से ज़्यादा पढ़ा लिखा और पुरअमन तबका मेरा ख्याल है आपकी इस कम्युनिटी में और आज़ाद तबका इस कम्युनिटी में, इस पूरी आपकी सोसाइटी में। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सबाहत साहिबा कि आपने कहा है कि आप एज अ वुमन अपने आप को बाद में समझती हैं। सबसे पहले वकील, तो वही सवाल आपसे कर लेते हैं कि वकला में मुख्तलिफ नज़रियात रखना
और एक अंदरूनी सियासत ना तो कोई नई बात है और इसमें कोई ख़ास बुराई भी नहीं है, लेकिन इस वक्त मुल्क भर में जैसी पोलराइजेशन है, लगता है कि वकला बॉडीज़ भी किसी ना किसी फरीक के साथ वो खुलकर साथ उनका देते हैं और इस चीज़ को कोई नापसंद भी नहीं करता। मतलब ये हो रहा है, आपको लगता है ये ठीक हो रहा है जो भी हो रहा है? देखिए, ये नथी होने की बात नहीं है। पॉलिटिक्स में देयर आर नो फ्रेंड्स एंड फोर्स इन पॉलिटिक्स। जहाँ पॉलिटिक्स जब आप कर रहे होते हैं तो फिर कई दफ़ा आपको अपने मुखालफिन के साथ भी सेम आइडियोलॉजी की बेसिस पे आपको अलाइंसेस करने पड़ते हैं। सो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वकील और पॉलिटिक्स को आप अलहदा नहीं कर सकते। हम सारे किसी ना किसी पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं और इसमें कोई यानी बुरी बात नहीं है, लेकिन नथी होने वाली बात मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करूँगी, क्योंकि हम जैसे कि मैंने पहले कहा है कि हम अपनी लीगल फ्रेटर्निटी का हिस्सा है और उसके बाद हम किसी यानी पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। सो मैं समझती हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम दैट वी नीड टू डीपोलिटिसाइज आवर बार्स, और इस इम्प्रेशन को हमें अंडू करने की ज़रूरत है कि ये बार्स किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा कैरी कर रही हैं या कैरी करेंगी। मैं समझती हूँ कि इस इम्प्रेशन को बड़ी सख्ती से अंडू करना पड़ेगा और वी विल डू आवर बेस्ट। शहबाज साहिबा, अगर यही आप कर लें तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी कि ये बार्स को, वकला बरादरी को डीपोलिटिसाइज किसी तरीके से हो जाए, क्योंकि दैट इन इटसेल्फ इज़ क्रिएटिंग इवन मोर पोलराइजेशन। बहुत शुक्रिया सबाहत रिजवी साहिबा, बेस्ट ऑफ लक टू यू।